शुक्रवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत है। दमदार परफॉर्मेंस गिफ्ट निफ्टी में दिख रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 95 पॉइंट्स की स्ट्रेंथ के साथ कारोबार करता दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स में 24 अंकों की मजबूती दिखाई दे रही, 40,100 के पार ये है। और नास्डैक फ्यूचर्स बिल्कुल सपाट ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, हालांकि पॉजिटिव टेरिटरी में। प्रेशर एशियन स्पेस में दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ जापानीज मार्केट निके 850 अंक गिरकर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी जितने मार्केट्स खुले हैं वहां पर मिला जुला एक्शन दिख रहा है। चमक सोने में लौटती भी दिखाई दे रही है, चांदी भी मजबूत और कच्चा तेल दायरे में सपाट ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और आगे के कौन से ट्रिगर्स हैं जिन पर ध्यान रखने की जरूरत है, आइए समझ लेते हैं। दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग, जरा बताइए क्या कुछ हुआ है, क्योंकि बहुत उलटफेर इक्विटी और कमोडिटी मार्केट में दिख रहा है। और ये यूएस की वजह से ही है और रेट कट की उम्मीद बढ़ने की वजह से ही आप ये एक्शन देख रहे हैं। तो ग्लोबल मार्केट से वैसे अच्छे संकेत आ रहे हैं। ऑफ कोर्स यूएस डॉलर गिरा है रेट कट बढ़ने की वजह से, जिसकी वजह से येन मजबूत हुआ है, जिसकी वजह से जापान के बाजार गिर रहे हैं, रिकॉर्ड ऊंचाई पर कल थे। बट एनीवे, अच्छी खबर ये है कि रीसेंट फेड कमेंट्री के बाद अब जो डेटा भी है वो भी कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है कि शायद अब सितंबर में रेट कट आना चाहिए। कल इनके जून महीने के महंगाई का डेटा आपको आते हुए दिखा, 3 साल के निचले स्तर पर इनकी महंगाई आती हुई दिखी है। 3% पर महंगाई आई है, अनुमान 3.1% का था। कोर महंगाई भी आपकी 3.5 साल के निचले स्तर पर है, 3.3% पर आई है, अनुमान 3.4% का था। तो बहुत ही अच्छा डेटा आपको आते हुए दिख रहा है। अनुमान से बेहतर महंगाई के आपके लिए आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं, गिरावट हो रही है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि शायद पावेल साहब सितंबर में रेट कट कर ही दें। इनफैक्ट सितंबर रेट कट की उम्मीद अब बढ़कर 85% हो गई है और इस साल अब 50% जानकार मान रहे हैं कि शायद 2 रेट कट भी हो सकते हैं बाय द एंड ऑफ दिसंबर। तो देखते हैं क्या होता है या नहीं। 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी इस डेटा के बाद काफी तेजी से गिर कर आई है और इसी रेट कट की उम्मीद बढ़ने से हमने देखा है कि बाजार में भी रोटेशन आपने होते हुए दिखा है, क्योंकि इससे पहले लगातार 7 दिन नैस्डैक और एस&पी आपके रिकॉर्ड बना रहे थे। आईटी में स्पेशली बड़ी खरीदारी हो रही थी, बट अब ये जो रेट कट की उम्मीद बढ़ रही है उससे रोटेशन कल आपने होते हुए देखा है। इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स में आपने कल ज्यादा एक्शन देखा और इसके बाद आपने देखा कि डाउ तो आपका हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ, बट स्मॉल कैप्स में जबरदस्त एक्शन बना। जो आपका रसल 2000 है वो आपके लिए 3.5% कल उछला है। तो नैस्डैक 2% फिसला है, दिग्गज आईटी शेयर्स में गिरावट हुई है, एनवीडिया और मेटा जैसे शेयर्स आपके टूटे हैं, बट उसके सामने स्मॉल कैप्स में जबरदस्त खरीदारी आई है और 3.5% ऊपर आपका रसल 2000 था। तो ये रोटेशन चल रहा है। ऑफकोर्स अब अर्निंग्स पर भी फोकस हमारा बनेगा। आज दिग्गज बैंक्स के नंबर्स आने वाले हैं, जिसमें जेपी मॉर्गन, वेल्स फार्गो और सिटी ग्रुप के नाम शामिल हैं। पीपीआई का डेटा भी आने वाला है, तो उस पर भी नजर रहेगी। बट नेट ये रोटेशन हुआ है सीपीआई डेटा आने के बाद, जहां पर इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक स्मॉल कैप्स में आपने ज्यादा खरीदारी आते हुए देखी है। डॉलर इंडेक्स आपका 104 के पास आ गया है, 1 महीने के निचले स्तर पर है। सोना आपकी 7 हफ्ते की ऊंचाई पर है, $2400 के पास है। बेस मेटल्स में कल थोड़ी सुस्ती है, कच्चा तेल सपाट रहा, बट बहुत बड़ा एक्शन आ रहा है क्योंकि उम्मीद बढ़ रही है कि यूएस में रेट कट की है अब तैयारी। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू दीप, वो पूरी डिटेल्स रखने